दिल्ली में भारी बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भले ही अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ न ली हो, लेकिन अपनी योजनाओं और घोषणा पत्र में शामिल दावों और वायदों को पूरा करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाने की शुरुआत कर दी है। बुधवार सुबह अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात करके अनधिकृत कॉलोनियों को पास कराने, स्कूल अस्पतालों को बनाने के लिए जमीन जैसे मुद्दों पर केंद्रीय सहयोग की अपील की। एक तो गांव देहात के जमीनों के मुद्दे हैं, दूसरा अनऑथराइज कॉलोनीज के मुद्दे पर, तीसरा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और पार्किंग और पार्क्स के लिए, इन सब के लिए बहुत जमीनों की जरूरत है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी अरविंद केजरीवाल को भरोसा दिलाया कि बिना किसी भेदभाव के उनकी सरकार दिल्ली के साथ मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाएगी। जहां तक केंद्र का संबंध है, केंद्र के द्वारा जो संभव होगा पूरी सहायता देने के लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार का जो प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है हम सबके लिए, मैंने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सहयोगी मनीष सिसोदिया के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और दिल्ली पुलिस पर सरकार के नियंत्रण के मुद्दे पर बात की। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पे एकमत नहीं है, तो अब से बढ़िया मौका नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में वो सहयोग करें। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा बहुत पुराना है। पूर्ण राज्य न होने की वजह से दिल्ली की ज्यादातर योजनाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे दिल्ली सरकार के अधीन डीडीए नहीं आती, इसलिए जमीन से जुड़े मामले सीधे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को बजट दिल्ली सरकार देती है, लेकिन ये दोनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिल्ली पुलिस है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दिल्ली में कोई भी नया कानून दिल्ली मंत्रिमंडल की मुहर से विधानसभा में पास कराया जाता है, लेकिन उसकी अधिसूचना उपराज्यपाल से ही जारी होती है। आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के बिना यह संभव नहीं है। दूसरी ओर बिजली, पानी और सड़क जैसे विभाग सीधे दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर भी दिल्ली सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। दिल्ली में प्रबल बहुमत के साथ आई आम आदमी पार्टी को अपने घोषणा पत्र को अमल में लाना बड़ी चुनौती है। केजरीवाल ने जिस तरह से वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मुलाकात करके दिल्ली के बुनियादी सवालों पर बात की, उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल जिन वादों को लेकर सरकार बनाए हैं उसे पूरा करने में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वादों में दिल्ली की जनता से जुड़े कई ऐसे सरोकार हैं जिसे केंद्र सरकार की मदद के बिना पूरा कर पाना कठिन है। अनुज यादव के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज।